नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में। मेलों से संबंधित हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। कभी इससे संबंधित पूछ लिया जाता है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है, कभी इनसे संबंधित पूछ लिया जाता है कि इस मेले की विशेषताएं क्या हैं, कौन सा पारंपरिक है, कौन सा ऐतिहासिक है, किसकी संस्कृति कैसी है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। यदि आपने उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित वीडियो नहीं देखा है, यदि आपने यहाँ पर जो अपनी भारत की जनजातियां हैं उनसे संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। भारत से संबंधित लोकगीत जो हैं उसका भी वीडियो डाल दिया गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित लोकगीत का वीडियो डाल दिया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे और आप इन सारे वीडियो को एक सीरीज में देख सकते हैं। कोशिश हमारी ये रही है कि हम इतनी आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करें जिससे कि आपकी परीक्षा में बहुत आसानी रहे, आपको अलग से रटना ना पड़े, चीज़ें आपकी व्यवस्थित तरीके से होती चली जाएं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा और समझ भी यहीं, सीख भी यहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश देखिए बहुत बड़ा राज्य है भारत का, तो यहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पारंपरिक ऐसे तरीकों से मेले आयोजित ही होते रहते हैं। कभी किसी क्षेत्र में, कभी संस्कृति के नाम पर, कभी नृत्य के नाम पर, कभी व्यंजन के नाम पर, यानी ये आयोजन यहाँ पर होते ही रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मेले हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे धार्मिक मेले हैं, धार्मिक मेले उनको कहते हैं जो तीर्थ स्थलों के किनारे लगाए जाते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक मेले वो होते हैं जैसे जो कला, संगीत, नृत्य परंपराओं पर आधारित होते हैं। व्यावसायिक मेले ये होते हैं जैसे व्यापार को बढ़ाने के लिए उद्योगों से संबंधित जो मेले होते हैं वो व्यापारिक मेले कहे जाते हैं। ग्रामीण और पशु मेले इनको वो कहते हैं जो ग्रामीणों के व्यापार से संबंधित हों या पशुओं के व्यापार से संबंधित हों, ग्रामीण संस्कृति के जो प्रतीक होते हैं। तो इस प्रकार से मेले जो हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं। अपने यहाँ जो मेले होते हैं उत्तर प्रदेश में 4 भागों में बांटे गए हैं। संगीत का जो वीडियो रहता है, संगीत का हमने वीडियो अलग से डाल दिया है, जो हमारे अपनी परंपरागत संगीत है, लोकगीत है, उससे संबंधित, तो वो भी आप वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। अब देखते हैं मेला जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा माना जाता है वो है कुंभ मेला। स्थान इसका क्या रहेगा? प्रयागराज, इलाहाबाद में। इसके अलावा कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगाया जाता है? हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में भी लगता है। समय इनका जो है मेले का हर 12 साल के बाद ये लगाया जाता है। विशेषता क्या है कुंभ मेले की? देखिए विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है ये, चाहे जहाँ पर ही लगे। अपने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, यानी जहाँ लगता है उसके 12 साल के बाद ये वहाँ पर फिर लगेगा। सबसे बड़ा धार्मिक समागम हो गया है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर स्नान का बहुत महत्व माना जाता है। 3 नदियाँ जो हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जी, उनका संगम यहाँ पर है, त्रिवेणी है, तो संगम का स्नान बहुत पुण्य और पवित्र माना जाता है। इसमें जो कुंभ का मेला है इसमें साधु संतों और अखाड़ों की भागीदारी होती है। माघ मेला जिसको बोलते हैं, यानी मिनी कुंभ भी इसको बोल देते हैं, वैसे ये माघ मेला है। प्रयागराज में ये भी होता है, संगम तट पर माना जाता है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक ये चलता है। जो इसका वैसे महीना देखेंगे तो जनवरी से फरवरी के बीच में, या कई बार महाशिवरात्रि जब मार्च में पड़ती है तो मार्च तक का ये चलता है, यानी जब तक महाशिवरात्रि रहेगी। इसमें मुख्य रूप से शिव जी की पूजा मानी जाती है। दूसरी चीज़ है कि गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि यदि आप एक बार गंगा स्नान कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। हर साल यह आयोजित होता है। इसके बाद क्या है? देखो माघ मेला तो हर साल लगेगा, अर्धकुंभ कब लगेगा? 6 साल बाद लगेगा, और महाकुंभ कब लगेगा? 12 साल बाद लगेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कई बार माघ मेला को भी लोग क्या करते हैं 6 साल बाद का लगा देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। साधु संत जो हैं ये गंगा में स्नान करते हैं, विशेषता है इसकी। यहाँ पर कथा, भजन, सत्संग ऐसी चीज़ों का आयोजन किया जाता है जब ये माघ मेला लगता है। इस प्रकार ये मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद है रामनवमी मेला, ये लगता है अयोध्या में। रामनवमी मेला जो है मार्च और अप्रैल के महीने में लगता है। विशेषता क्या है? भगवान राम जी के जन्मोत्सव पर यह लगेगा। बहुत विशाल मेला ये भी होता है, अयोध्या में लगता है। सरयू नदी में स्नान की जाती है और राम मंदिर में पूजा की जाती है। जो इसमें स्नान की नदी रहेगी वो सरयू नदी रहेगी, जो अयोध्या के पास से गुजर बहती है और स्नान राम मंदिर में की जाएगी। यहाँ पर भगवान राम की झांकियाँ निकाली जाती हैं, रामचंद्र हैं,
लक्ष्मण जी हैं, माता सीता हैं, इनसे संबंधित झांकी निकाली जाती है, भजन कीर्तन होता है। इस प्रकार ये जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। इसके बाद आता है गंगा मेला। गंगा मेला लगाया जाता है कानपुर में। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था और बहुत बच्चे इसमें जो है इलाहाबाद लगा के आए थे। तो गंगा मेला कहाँ लगता है? कानपुर में। समय क्या रहेगा? होली के 5 दिन के बाद ही लगता है। देखो, होली जब भी आपकी पड़ेगी, इसका कोई वैसे निर्धारित समय नहीं है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारी होली होती है, तो जब होली होगी उसके 5 दिन बाद ये लगता है। विशेषता इसकी क्या रहती है? माँ गंगा है, वो माँ गंगा की स्नान करेंगे, दीपदान किया जाता है। लोक नृत्य जो होते हैं वो किया जाता है, संगीत वगैरह और मेले का आयोजन इसमें होता है। मुख्य प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि गंगा मेला कहाँ पर लगता है। अगला आता है कन्नौज का इत्र मेला। यह एक व्यापारिक मेला कह सकते हैं। कन्नौज में लगता है नवंबर के महीने में। विशेषता इसकी क्या होती है? देखो, सबसे पहले ये इत्र जो परफ्यूम होता है उसके उद्योग को बढ़ावा देना, इसका पहला विशेषता है। पारंपरिक और हल्बर इत्रों की प्रदर्शनी, यानी बहुत सारी इत्र यहाँ पर लगाए होते हैं, मंगाए जाते हैं, जिनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसके बाद आता है देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, देवी पाटन नामक स्थान पर। समय क्या है इसका? मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर। देखिए, वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, तो जब वर्ष में 2 बार नवरात्रि आएगी तो मेला जो है 2 बार लगेगा। तो मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में ये लगता है। विशेषताएं क्या हैं? माता पाटेश्वरी देवी में विशाल मेला लगता है, भजन कीर्तन और पूजा अर्चना होती है। इससे संबंधित मैं आपको एक प्रश्न बताऊं, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में आया था, पूछा यह गया था देवी पाटन मेला कब लगता है? विकल्प में था होली के 5 दिन बाद। अब देखिए, गंगा मेला जो आपका लगता है वो होली के 5 दिन बाद लगता है। देवी पाटन मेला हर बार नवरात्रि में लगता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। इसमें स्थानीय हस्तशिल्प कलाएं जो होती हैं उनका व्यवसाय भी होता है। तो वैसे तो ये पारंपरिक मेला है, सांस्कृतिक मेला है, लेकिन इसको व्यवसायिक इसलिए कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के स्थानीय लोग जो हैं वो अपने हस्तशिल्प का व्यापार भी करते हैं। बाकी व्यंजन वगैरह तो हर मेले में रहते ही हैं। अगला आता है बरहाना मेला। परीक्षा में पूछा गया इसलिए इसको मैंने लिया है। बरहाना मेला क्या है? मऊ जिले में लगता है। समय क्या है? मार्च और अप्रैल महीने में। इसकी विशेषता है भगवान शिव जी के मंदिर में लगने वाला ये बहुत बड़ा मेला है। इसमें शंकर जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की झांकियाँ निकाली जाती हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें होते हैं। तो इसलिए बरहाना मेला महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आपकी पूछा गया इसलिए हमने इसको रखा है। स्थान है मऊ। कब लगेगा? मार्च और अप्रैल में। अगला है बटेश्वर पशु एवं धार्मिक मेला। ये भी मेला महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। बटेश्वर कहाँ पड़ता है? आगरा में। मेला कहाँ लगता है? आगरा में। कब लगेगा? कार्तिक मास में, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये मेला लगता है। विशेषताएं क्या हैं? भगवान शिव जी के मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, यानी शंकर जी की पूजा रहती है। पशु मेला, जहां घोड़े, ऊंट और गायों की खरीद बिक्री होती है। अगला मेला आता है भरत कुंड मेला। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया था। कहाँ मनाया जाता है? अयोध्या में। यह मेला कब लगेगा? दीपावली के बाद में लगता है, भरत कुंड पर लगेगा। विशेषता क्या है? यह स्थान भगवान राम के छोटे भाई भरत से जुड़ा हुआ है। रामायण से जुड़ी झांकियाँ और रामलीला का आयोजन किया जाता है। जब भगवान राम का जन्म होता है उस समय एक मेला लगता है और ये दिवाली के बाद में लगता है, यानी भरत कुंड मेला दिवाली के बाद में लगेगा। झांकियाँ निकाली जाएंगी, भरत जी से जुड़ा हुआ ये मेला है। इसके बाद आता है झूला मेला। यह लगता है बनारस, मिर्जापुर और अयोध्या में, 3 जगहों पर लगता है। इसमें ये ऐसे पूछा गया था, इसमें 4 विकल्प दिए हुए थे, फिर उसमें लिखा हुआ था कि कहाँ पर ये मेला नहीं लगता है, तो एक चौथा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो विकल्प था जहाँ पर ये नहीं लगता है। 3 जिलों में लगेगा, बनारस में, मिर्जापुर में और अयोध्या में। कब लगेगा? जब सावन का महीना आएगा, जुलाई और अगस्त का महीना। विशेषता क्या है? भगवान कृष्ण और राधा की झांकियों का प्रदर्शन, लोक संगीत और नृत्य इसमें होते हैं। अगला है लोक रंग महोत्सव। ये कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है, जनवरी महीने में। विशेषता क्या है? लोक नृत्य और संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, ब्रज में बहुत सारे मेले होते हैं। ब्रज के मेले आपसे पूछ लिए जाते हैं। कई बार चक्र तीर्थ पूछ लिया जाता है जो सीतापुर में है, नैमिष धाम, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपके बहुत महत्वपूर्ण जो थे उनके बारे में हमने बात किया। इसमें क्या है कि जो हमारे मेले हैं परीक्षाओं में आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं।
तो आपको इसको फिर से 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपके याद हो जाएंगे, दिमाग में बस जाएंगे। लोकगीत से संबंधित आपका वीडियो बना दिया गया है, जनजातियों से संबंधित वीडियो बना दिया गया है, वो भी आप देखिएगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आपके लिए डाटा लाने में, इसलिए वीडियो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि सारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी में हम थोड़ा बहुत योगदान दे सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।